आज अपने एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसने 10 से 15 दिनों के अंदर मेरी लाइफ के अंदर बहुत कमाल की चेंज चमत्कार कर दिया और मैं आपसे इसको शेयर करने वाला हूँ। क्या हुआ कि कुछ टाइम के पहले मेरी थोड़ी फाइनेंशियली कंडीशन वीक थी। फ्यूचर को लेके भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर था। एक तरह से डिप्रेशन बोल सकते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चिंतित था, बहुत परेशान था। कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा था। फिर मैंने एक चीज़ पर काम करना स्टार्ट किया। आपको सोचना बंद करना होगा और सोचने का तरीका है वो बदलना होगा। सोचने का तरीका कैसे बदलना है कि जब भी आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो आप ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे सोचते रहते हैं। दूसरी साइड में जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोग दुनिया पर राज कर रहे हैं या जो लोग जो कुछ अचीव कर रहे हैं अपनी एबिलिटी से, उनके सोचने के और हमारे सोचने के तरीके के अंदर दिन रात का फर्क है और इसका अपने देखेंगे कि क्या फर्क है। तो सबसे पहले हम जो सोचते हैं वो ऐसे सोचते हैं भी ये प्रॉब्लम है, ऐसे है, वैसे है, वैसे है, वैसे है। और जबकि जो एक सक्सेसफुल इंसान है वो सोचता है ऑन द पेपर, कागज के ऊपर सोचता है। कागज के ऊपर सोचता है तो ये देखिए कि ये ठीक वैसे है जैसे आप किसी कैमरा से किसी की पोर्ट्रेट फोटो लेते हो या आप ऐसे करते हो। एक ऐसा मोड होता है जिसके अंदर आप जिस भी ऑब्जेक्ट को कैप्चर करना चाहते हो उसी की फोटो आती है, बाकी सारी चीजें ब्लर हो जाती है। जब आप नॉर्मली सोचते हो बिना किसी नोटबुक के, बिना किसी पेपर के, आपके पास बहुत सारे विचार आते हैं और एक साथ इतने सारे विचार आ जाते हैं कि आपका माइंड उसको सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता। और दूसरा, उसको सिस्टमेटिक तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता। जैसे मान लो मेरे पास XYZ प्रॉब्लम, मान लो किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो सोचेगा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए, पैसे कमाने पड़ेंगे, और क्या करना चाहिए, ये करना पड़ेगा, और क्या कर वो करना पड़ेगा, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। जबकि ऑन द पेपर अगर आप सोचते हो तब आप लिख लेते हो मेरे को ये प्रॉब्लम है, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप उसी के ऊपर लिखते हो। उस नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप इम्प्रूवमेंट करके ये किया जा सकता है। ऑन द पेपर आप जब भी सोचते हो तो हमारे माइंड को भी एक सिग्नल जाता है कि कोई चीज इंपॉर्टेंट है जो लिखी जा रही है। इसलिए माइंड ऐसे ही तरीके से आपको डिजाइन कर देता है, यानी आपके साथ एक तरह से दोस्त बन जाता है, आपके साथ अलाइन हो जाता है। जबकि दूसरे तरीके से माइंड उस चीज को सीरियस नहीं लेता। जब आप नॉर्मल सोचते हो माइंड आपके साथ अलाइन नहीं होता। दूसरी बात, जब भी आप लिख देते हो किसी चीज को किसी पेपर के ऊपर, तो एक तरह से लिखना आप खुद के साथ प्रॉमिस करना होता है। फिर जब आप दिमाग में सोचते हो तो हो सकता है 5 7 10 मिनट के बाद में या 2 दिन के बाद आप उसको भूल जाते हो। लेकिन जब आप एक पेपर पे लिखते हो, आप एक नोटबुक में लिखते हो, तो जब भी नोटबुक आपके माइंड में आती है, आपके सामने आती है, तो आपको फिर से माइंड रिकॉल करवाता है कि भाई साहब तूने कुछ लिखा था यार, वो काम कहाँ पे चल रहा है, उसकी प्रोग्रेस कहाँ पर है, XYZ जो भी हो सकता है। तो अभी आज के बाद में आपको क्या करना है, थिंक ऑन पेपर, कागज के ऊपर सोचना स्टार्ट करो। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने फोन के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, उसके अंदर अपनी ग्रोथ को व्यू करते हैं, देखते हैं, ट्रैक ट्रैक करते हैं। जबकि अगर आप पेपर पे लिखते हो तो पेपर के साथ आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आता, फोन के साथ आपके पास डिस्ट्रैक्शन आता है। मान लीजिए मैंने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया जिसमें मैं डेली अपने डेटा को अपलोड करता हूँ। जब डेटा को अपलोड करता हूँ तो उसके साथ ही मेरे पास कोई नोटिफिकेशन या कोई व्हाट्सएप मैसेज कुछ भी आ जाता है, मैं उस चीज़ को छोड़कर दूसरी साइड में चला जाता हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग अडिक्टेड हो गए हैं मोबाइल के। और ये हमारी सक्सेस के रास्ते में या टारगेट फ्यूचर बिल्डिंग के रास्ते के अंदर बहुत बड़ा एक पत्थर है, रुकावट है, अपोजिशन। तो अभी आपको क्या करना है, आज से ही पेपर पर लिखना स्टार्ट करो। उसका भी मैं एक परफेक्ट वे बता देता हूँ आपको। एक साइड में सारी प्रॉब्लम्स लिखनी जो आपके साथ में है, उसके बाद में एक एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को लिखना है। जैसे मान लो मुझे 10 प्रॉब्लम है, तो पहले लिख लो मेरी 10 प्रॉब्लम्स क्या है। उसके बाद में पहली प्रॉब्लम पे ये नहीं कि पहली का सॉल्यूशन ये है, दूसरी का सॉल्यूशन ये है, तीसरी का सॉल्यूशन ये है, चौथी का सॉल्यूशन ये नहीं। पहली का सॉल्यूशन आप पहले एक दिन बाद में लिखो और उसके बाद में उसका पूरा डीप लिखो, 1 घंटा आधा घंटा लगा दो, उसका डीप सॉल्यूशन लिखो कि इसका क्या क्या समाधान या सॉल्यूशन हो सकता है। उसके बाद में दूसरी प्रॉब्लम को
उठाओ। जब आप मल्टीटास्किंग करते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ हैंडल करने के लिए कोशिश करते हो, तो आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, माइंड थक जाता है, तो आप इस चीज़ से बोर हो जाते हो या फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, गुस्सा आने लगता है। इसलिए आप 7-8 प्रॉब्लम जो भी है उनको एक साथ लिखना है, एक साथ डिस्कस नहीं करना है, डिस्कस एक ही प्रॉब्लम को करना है। उसका जब आपको सॉल्यूशन मिल जाए, उसके साथ जब आप अलाइन हो जाओ, तो उसके बाद में दूसरी प्रॉब्लम को डिस्कस करना स्टार्ट करना है। और बेटर रहेगा कि पहले आप एक ही प्रॉब्लम को लिखो, या फिर ऐसे करो कि प्रायोरिटी दे दो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स मेरे पास ये है, उसके बाद में ये है, उसके बाद में ये है, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी वाले उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। उसके बाद में धीरे धीरे करके आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। ये मैंने मेरी लाइफ के अंदर पिछले महीने भर से अप्लाई किया और मेरे पास मतलब इतने कमाल की चेंजेस आए हैं, मैं खुद को बहुत शांत फील कर पा रहा हूँ। यानी रियल में अब लगने लगा कि मैं कुछ जी रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ये एक एडवाइस है, और ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।